इसी बीच की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने डीसीपी पंचकुला को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी एक जनहित याचिका और जनहित याचिका के बाद अब हाईकोर्ट की तरफ से रात 10 बजे तक रोड खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सरपंच बैठे हुए हैं सड़क पर और सड़क पर बैठे सरपंचों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरपंचों को वहां से हटाने के आदेश दिए गए। रास्ता साफ करवाने के लिए वहां से निर्देश जो है हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं डीसीपी को। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिस पर ये निर्देश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। रात 10 बजे तक रोड खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सरपंचों की तरफ से रोड को ब्लॉक किया गया है। हालांकि एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन जनहित याचिका लगाई गई, अब उस पर यह फैसला आया है। सड़क पर बैठे जो ब्लॉक किया हुआ है रास्ता, रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? अब एक बार हाईकोर्ट के भी अब आदेश जो है वो सामने आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, पंचकुला चंडीगढ़ रोड पर जो सरपंच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो रोड ब्लॉक कर रखा है। हालांकि एक तरफ का जो रोड है वो आज सुबह खोल दिया गया था। आपसी प्रशासन और सरपंच एसोसिएशन के तालमेल के साथ ये रोड जो है एक साइड का खोल दिया गया था। अब जनहित याचिका जो है हाईकोर्ट में लगाई गई थी और उसमें हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। डीसीपी पंचकुला को ये निर्देश दिए गए हैं कि आज रात 10 बजे से पहले पंचकुला का जो रोड है जिस पर सरपंच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको खाली कराया जाए। तो कहीं ना कहीं आज रात तक 10 बजे तक ये तमाम जो रोड है, दोनों तरफ के जो रोड है वो बिल्कुल खाली कराने की बात जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। किसी प्रकार का रोड जो ब्लॉकेज है वो कहीं ना कहीं खाली कराने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं। इससे पहले की बात की जाए तो इससे पहले भी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था उनकी तरफ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था उसकी तरफ से भी जो है एक नोटिस जो है सरपंच एसोसिएशन को भेजा गया था और रिसीव भी जो नोटिस था वो हो गया था। उसमें भी ये कहा गया था कि आज जो है जो 2 घंटे के अंदर अंदर जो रोड है वो खाली करा जाना चाहिए, नहीं तो कल 10 बजे जो है बयान जो है वो दर्ज कराने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाना था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा जो निर्देश है वो डीसीपी पंचकुला को दिया गया है कि रात 10 बजे से पहले ये रोड जो है वो खाली कराया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है रवि? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया वो नोटिस भी हमने दिखाया था, रिसीव भी हो चुका है नोटिस, जिसमें 2 घंटे का वक्त दिया गया था खाली करने के लिए सड़क को। लेकिन फिलहाल वहां की स्थिति क्या है? क्या वहां से सरपंच हटे हैं? देखिए इतने अभी तक जो तमाम जो सरपंच है वो एक साइड के रोड पर बैठे हैं और उनका धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। अब कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश आया है, डीसीपी पंचकुला को ये निर्देश दिए गए हैं। देखने वाली बात ये होगी अब डीसीपी पंचकुला इस पूरे मामले में किस प्रकार का एक्शन लेते हैं, या आपसी तालमेल के साथ ये सरपंचों को उठाया जाता है, या फिर किस प्रकार की रणनीति जो है वो हरियाणा पुलिस की, पंचकुला पुलिस की रहती है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन निर्देश साफ दे दिए गए हैं कि जनहित याचिका में लगाई गई थी हाईकोर्ट में, उसके तहत जो है हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। जी, जनहित याचिका में क्या कुछ सवाल उठाए गए थे, क्या कुछ बातें कही गई थी जिसके आधार पर ये फैसला, ये निर्देश जो है हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हितेंद्र जनहित याचिका जो है वो लगाई गई थी। आप जो आसपास के जो लोग हैं उनको काफी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही थी। तमाम जो लोग हैं काम पर जाने के लिए सफर कर रहे थे, लंबा रास्ता जो है वो तय करना पड़ रहा था। इसके साथ साथ जाम की स्थिति भी वहां बन रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी की तरफ से जनहित याचिका जो है वो लगाई गई है और उसके तहत ही जो ये निर्देश जो है हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। जी, लेकिन अब क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है सरपंचों की तरफ से, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से? क्योंकि पहले सहमति बनी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से एक नोटिस दिया जाता है और अब हाईकोर्ट का निर्देश, 3 एक ही दिन में इस तरह के 3 जो नोटिस या फैसले उनके सामने। देखिए अभी ये जो हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश जो है वो दिए गए हैं। देखने वाली बात ये होगी सरपंच एसोसिएशन इस पर क्या फैसला लेती है, किस प्रकार का रुख उनका रहने वाला है। हालांकि सरपंच एसोसिएशन की तरफ से साफ कर दिया गया था जब तक मांगे नहीं मानी जाती वो इसी प्रकार से धरना जो है वो जारी रखेंगे। इसी रोड पर जो है धरना रखने की बात जो है उनकी तरफ से कही जा रही है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जहां वो बैठे हैं पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर, उसी बॉर्डर पर वो धरना स्थल पर जो है धरना जारी रखेंगे। जी, देखिए रवि, अगर यहाँ पर बात की जाए कि धरना देना किसी का भी इस तरीके का अधिकार है, प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन सड़क रोकने पर इस तरह के फैसले कई बार पहले भी कोर्ट के आ चुके हैं, तो इस पर कोई विकल्प पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है क्या सरपंच एसोसिएशन की तरफ से? देखिए अभी तक इस प्रकार की जो बातें जो सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आई हैं हितेंद्र, उनकी तरफ से साफ करा गया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तो धरना जो पक्का मोर्चा है वो चंडीगढ़ स्थित
चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर स्थित जो रोड है उसके ऊपर लगातार जारी रहेगा। ये लगातार सरपंच कहते आ रहे हैं, पहले दिन से ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि आम जो पब्लिक है, जो आसपास की बिल्कुल बिल्कुल रवि, मैं आऊंगा आपके पास। इसी बीच हमारे साथ सुनील कटारिया जुड़ गए, सरपंच एसोसिएशन के सदस्य हैं। सुनील कटारिया जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी जी, धन्यवाद जी। सुनील जी, समाचार मिल गया होगा आपको, अब हाईकोर्ट की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि सड़क को खाली करना होगा रात 10 बजे तक, क्या कहेंगे सर? हमने तो खाली कर रखी है सड़क, एक तरफ का रास्ता छोड़ रखा है। नहीं, अब दोनों तरफ से खाली करने का नोटिस आपको पहले भी दिया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से, और अब हाईकोर्ट के निर्देश है कि दोनों तरफ से सड़क खाली करनी होगी। देखिए, माननीय अदालत का हम सम्मान करते हैं और हम जो है एक तरफ का रास्ता पहले खाली कर चुके हैं जी, और ये हमने अधिकारियों को कल बोल दिया था। एसडीएम साहिबा कल आई थी और एसीपी साहब भी थे, हमने उनको कह दिया था कि ये रास्ता सफिशिएंट है आने जाने के लिए। और हम, ये लोकतंत्र है, हम अपनी हमारी मांग मानने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए। मुख्यमंत्री आए, हमसे मिले, बात करें, हम चले जाएंगे अपने घर, हम यहाँ बैठने के लिए थोड़ा ही आए। नहीं सुनील कटारिया जी, ये तो समझने वाली बात है कि त्योहार का भी वक्त है, होली भी आने वाली है, 9 तारीख का वक्त आपको दे ही दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ऐसे में अगर आपको फिर भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखना ही है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था तलाश की जा सकती है, कोई ऐसी जगह तलाश की जा सकती है जहां पर आप आराम से अपना बैठ करके धरना प्रदर्शन भी कर सकें और लोगों को कोई परेशानी भी ना हो। हम बिल्कुल यहाँ भी आराम से बैठे हैं, हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आने जाने का रास्ता हमने छोड़ दिया है और किसी भी तरीके से कोई भी सामने आके बताए कि भैया हमारी वजह से उसको ये तकलीफ आई है, नहीं जनहित याचिका हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सुनील जी, आपका अधिकार है प्रदर्शन करना, लेकिन जनहित याचिका लगाई गई है। वहां से जो आवागमन करने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हीं की तरफ से जनहित याचिका लगाई गई और उस पर हाईकोर्ट का अब तो निर्देश है। ये अब तो डीसीपी पंचकुला को निर्देश दे दिए गए कि रात 10 बजे तक खाली करवानी होगी सड़क। देखिए, वो वही बात मैं कह रहा हूँ जी, हम जो है माननीय अदालत का हम सम्मान करते हैं, उनके आदेशों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इनको, अदालत को इन लोगों ने ये नहीं बताया कि हम रास्ता पहले छोड़ के बैठे हैं। एक तरफ का रास्ता हमने पहले छोड़ दिया है, उनको बरगलाया गया है, गुमराह किया गया है। सीधा सवाल सर ये है कि दूसरी तरफ से अगर निर्देश दिए गए हैं रास्ता पूरा खाली करने के लिए, तो क्या आप दूसरी तरफ से भी रास्ता खाली करेंगे या नहीं? देखिए, हम जब तक मुख्यमंत्री महोदय हमें हमारी मांग पूरी नहीं करते, हम बैठे हैं और सरकार चाहे या प्रशासन चाहे तो हमें धक्के से उठा के एक तरफ डाल सकती है, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। वो पहले भी लाठियां बांधी गई हैं और हमारे हाथों में कटोरा इस सरकार ने दे दिया है, कड़ी चावल ये वो, जो हम लोग बैठ के अपने गांव में बैठ के लोगों को चाय पिलाते हैं, आइए हमारे घर में बैठिए, चाय पीजिए, अपनी समस्या बताइए। हम उन लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, किसी के खाने का समय है तो खाना खिलाते हैं। यहाँ हमारे को हरियाणा सरकार ने हाथों में कटोरा थमा दिया है। हम लाइन में लगते हैं, कहीं खाने की लाइन में खड़े हैं, कहीं पानी की लाइन में खड़े हैं, कहीं टॉयलेट की लाइन में खड़े हैं। सरकार को हमारे ऊपर भी दया करनी चाहिए और हमारी मांगों को मुख्यमंत्री महोदय को मानना चाहिए। नहीं सुनील जी, उसके लिए तो टाइम फिक्स हो ही गया है ना, 9 तारीख को वो तो बैठक होगी मुख्यमंत्री के साथ, तब तक आप घर भी जा सकते हैं। अगर आप धरना दे रहे हैं तो धरना देने के लिए भी कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसके लिए कोई जगह अलग से तलाश कर सकते हैं। सड़क पर बैठना तो ठीक नहीं है ना। और आप हाईकोर्ट के अगर निर्देश आ ही गए हैं तो मेरा तो सवाल यही है कि अगर हाईकोर्ट के निर्देश आ गए, डीसीपी पंचकुला आपके पास पहुंचते हैं, वहां से हटने के लिए, उठने के लिए बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि धक्के से उठा दे तो ठीक है। माननीय अदालत को ये गुमराह किया गया है, उनको ये नहीं बताया गया है कि सरपंचों ने पहले ही रास्ता छोड़ रखा है, आने जाने के लिए रास्ता सफिशिएंट है और एक तरफ हम लोग बैठे हैं आराम से, शांतिपूर्ण लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग पूरी कराने के लिए मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? नहीं, वो तो टाइम मिल ही चुका है। चलिए, हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सुशील सिंह भी जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी इस बारे में, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लगातार सुनील कटारिया जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, सरपंच एसोसिएशन के सदस्य हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हमें यहाँ से धक्के से उठाए प्रशासन तो अलग बात है, हम तो तब तक उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। देखिए, 3 दिन पहले ही PIL दाखिल किया गया था हाई कोर्ट में और उसमें यह दलील दी गई थी कि किस तरह से
पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर सरपंच एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं, वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और उससे आवागमन जो है वो बाधित है। कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है और अमूमन चंडीगढ़ में सभी दफ्तरें हैं जहां लोगों को आना जाना पड़ता है और उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। हालांकि पूरी विस्तृत जानकारी अभी नहीं आई है, डिटेल्स ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं है, लेकिन जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि उन रास्तों को खाली कराया जाए जहां सरपंच एसोसिएशन के लोग बैठे हैं और जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें यह भी है कि अभी तक कोर्ट ने यह कोई आदेश नहीं दिया कि इस धरने को खत्म किया जाए, इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए। तो ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए, और सुनील कटारिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि कालीरमन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।